प्यारे विद्यार्थियों में क्लास 11 इंग्लिश कंपल्सरी का पूरा पेपर मिल चुका है। इस पेपर का आगे सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो को हाइप करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पेपर देखने से पहले ये जान लीजिए कि वीडियो को हाइप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल के पेज पे जाना, फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखाई, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर इसके बाद करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक करना है। तो वीडियो को ये सब्सक्राइब किया गया, आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, इसको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे आप आगे स्क्रॉल करोगे, जैसे आप आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आपको हाइप हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए आपको पास 1K हाइप पॉइंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आपको 3 बार हाइप कर देना है। ऐसे 3 बार करना है, फिर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। आराम से पेपर का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देखिएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली हमें मिल चुका है जो कक्षा 11 राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 फर्स्ट पारी के अंदर 20 तारीख को जो पेपर होने वाला है 20 नवंबर को फर्स्ट पारी के अंदर जो अंग्रेजी कंपलसरी अंग्रेजी है उसका पेपर हमें फाइनली मिल चुका है। राजस्थान बोर्ड के अंदर जो भी कक्षा 11 के जो विद्यार्थी है सभी स्कूलों में ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये पेपर मुझे फाइनली मिल चुका है और इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखने हैं, यानी कि यहाँ पे अंकों में लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने हैं, यानी कि हिंदी में लिखने हैं, यहाँ पे गणित में लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या है वो 18 है, ध्यान रखिएगा। और जो आपके समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय रहने वाला है। कुल मुद्रित पृष्ठ आपके 4 हैं और पूर्णांक आपके 70 है। तो ये पेपर कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का है। क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 25-26 अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। ये आपके पेपर के कोड देख सकते हो और ये दो आप बार कोड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड करना है और फिर आगे बढ़ेगा। ये बोल रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक मतलब जो ऊपर दिए गए थे उनकी एंट्री अवश्य करनी है। तो ये करने के बाद आपको आ जाते भाई, आप सबसे पहले आपको ये अंग्रेजी के अंदर इंट्रोडक्शन इनके निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देश के अंदर आपको क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य है, ठीक है। एक एक प्रश्न को करना है और इस पेपर के अंदर आपको अपने रोल नंबर भी लिखने हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा आपका पहला ए सेक्शन आएगा रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन आएगा भाई? रीडिंग सेक्शन आएगा। तो रीडिंग सेक्शन को करने के लिए देखो किसी को कुछ नहीं पता होता है और ये देखो अभी तक आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, ये पैसेज आया है आपके पेपर के अंदर, ये पैसेज आया है। तो इस पैसेज का सॉल्यूशन मैं पूरा देने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस पैसेज को आराम से पढ़िएगा। फिर पढ़ने के बाद इसका क्या देना है भाई? आपको आंसर देना है, ठीक है, आंसर देना है। तो आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा हूँ, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर की पीडीएफ आपको कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगी और फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जो हाइप करेगा वीडियो को, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द पैसेज इज दिस, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ द पैसेज इज दिस, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये कैसे पता चला? ये पैसेज के अंदर दिया हुआ है, ट्रेविलोगी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोल रहे हैं, देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि वाई वाज द ऑथर इंटरेस्टेड इज टॉकिंग ए ट्रिप टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला। ये मुझे कैसे पता चला? ये सब पेसेज के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए भाई अंडमान आइलैंड्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका देखिए पहला और दूसरा यानी कि पहला और दूसरा एक प्रश्न आपके 3/4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3/4 मार्क्स का है। और ये कंप्लीट हमने हल कर लिए हैं 2%, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा आपसे अगला प्रश्न आपसे बोला है, तीसरा प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेसेंट ए सेवलर डाउन द स्पेन। तो इसके अंदर पहले विद्यार्थियों आपका ए वाला विकल्प है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि 13 की पूछा है आपको। इसके अंदर सिमिलर वर्ड पूछा है, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा सिनिस्टर, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे 5वां प्रश्न पूछा कि वाई वाज द ऑथर स्प्रेड व्हेन द रीच्ड पोर्ट, यानी कि ये ब्रिलियर, ये आपको सब पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। विच थिंक लेफ्ट ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑथर। अगला प्रश्न है वाई वेयर सर्वाइवल सीट्स एम्प्टी इन द प्लेन व्हेन वाज पोर्ट
ब्लेयर एयरपोर्ट बुलेट। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल इन द इंडिया वाट हैज यानी कि फेनेस्टेड पूछा है इन द राइट ऑफ द मोस्ट। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है 10वां कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड अपोजिट वर्ड पूछा है किसका, एक्सक्लूडिंग का। एक्सक्लूडिंग का आपको अपोजिट वर्ड पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो सबको आता होगा। एक्सक्लूडिंग का क्या हो जाएगा भाई, इंक्लूड हो जाएगा। तो आई एन इंक्लूड की मीनिंग होती है INCLUDING, इंक्लूडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों दूसरा पैसेज देखिएगा, दूसरा पैसेज आपसे बोल रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके आपको क्या देना है भाई, आंसर देना है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो देखिए भाई पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपको आराम से दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हु इज ए स्पीकर हेयर, ठीक है। तो देखिएगा आपसे पूछा कि हु इज स्पीकर हेयर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स थे, ठीक है। यहाँ भी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट ए प्राइज डिड द सेकंड ब्रदर ऑफर टू बाय ए स्पीकर शेयर। तो यहाँ पे आपका 18,000 रुपीज, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा कि वेयर डिड द एल्डर ब्रदर टेक द स्पीकर अलोन विथ हिम। यहाँ पे फिर बच्चों आपका बी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, टू द पेडे फील्ड्स द वेयर टू बी विंटर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि लोकेट फ्रॉम द पैसेज टू वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स, यानी कि फिलरेटिव का पूछा है किसका भाई, आपको क्या पूछा है, सिमिलरिव वर्ड पूछा है। तो इसका हो जाएगा सेथलिटी, है ना, ये वाला बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपसे बोल रहा है कि विच द आर्टिकल होम्स शेयर्ड, यानी कि कंसिडर स्पीकर, ये वही है आपका इस पैसेज के अंदर मिल जाएगा। एक लाइन छांट कर लिख देना इसकी, व्हाट डिड द सेकंड ब्रदर what from the speaker, how can you say that a speaker is the emotional, what type the relationship does the speaker have with his elder brother, what was the ocean the mad the winter visit the external house। और 10वां प्रश्न आपसे पूछेगा फाइंड द पैसेज विच द अपोजिट वर्ड, आपको अपोजिट वर्ड पूछे तो आपको अपोजिट वर्ड इसका बताना पड़ेगा। तो देखिएगा ये अपोजिट वर्ड आप अपने मन से नहीं बता सकते, अपोजिट वर्ड आप अपने मन से नहीं बता सकते, ये आपको पैसेज में देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका इनकी अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा श्योरली, SURELY, श्योरली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट वर्ड श्योरली हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, अगला आपसे क्या पूछ रहा है, अगला देखिएगा बी सेक्शन है भाई आपके लिए। कौन सा सेक्शन है, बी सेक्शन है। बी सेक्शन को हल करने का सबसे रामबाण तरीका है, आपसे पूछा है भाई सबसे पहले स्पीच पूछा, इवेंट पूछा है, इवेंट पूछा है स्पोर्ट्स के बारे में। तो ये देखो आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको लगाकर लिख देना, कोई बड़ी बारी बात नहीं, 4 अंक का है। और दूसरा आपसे पूछा है डिस्क्राइब द इवेंट लिखना है, माई फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल है। यहाँ पे आपको एक इवेंट लिखना है, एक इसमें स्पीच लिखना है। तो आप इवेंट, इसमें तो इवेंट हो गया और इसमें भी इवेंट ही है, दोनों में इवेंट ही है ना, नो स्पीच नहीं पूछा आपको, यहाँ पे आपको इवेंट ही पूछा है। तो दोनों में से कोई सा भी एक इवेंट लिख देना, ठीक है। इवेंट आपके दिए हुए हैं, ग्रामर का टॉपिक है, राइटिंग टॉपिक है ना, राइटिंग सेक्शन का बी वाला। तो सेक्शन बी के अंदर तीसरा प्रश्न आपका 4 नंबर का ये विकल्प कंप्लीट होता है। आपके 15 नंबर के पैसेज हो चुके हैं और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, यानी 19 नंबर के आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो चुका है। देखिएगा भाई अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, इसके भी आपको अलग से पॉइंट दिया है, इसके भी आपको अलग से पॉइंट दिया है, इन पॉइंट को देखना है और लिख देना है आपको, ठीक है। चौथा देखिएगा कि राइट एन आर्टिकल द रोल ऑफ टेलीविजन है। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल तैयार करना है कि टेलीविजन का रोल क्या है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 4 नंबर का है, 6-7 लाइन लिख देना है ना, ठीक है। एक पैराग्राफ से लिखता है, जिस प्रकार आपके पैसेज आ रहे हैं ना उस प्रकार। राइट ए रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी उसी प्रकार लिखती है। यहाँ पे रिपोर्ट यानी कि ए हाउस ऑन द फायर, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान इनका फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है एक बार। और एक मकान में आग लग गई, इसके बारे में लिखना है। 5वां बजे राइट ए लेटर, राइट ए लेटर होलसेलर ऑफ रेडमी गारमेंट्स आस्किंग द क्वेश्चन रेडी फॉर गारमेंट्स एंड देयर ट्रिम्स रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द रेट डिस्काउंट है। यानी कि कोई एक दुकानदार है, उसको आपको पूछना है उसकी क्या रेट है, क्या पेमेंट इसको किस प्रकार करना है और डिलीवरी वगैरह ये अकाउंट डिस्काउंट वगैरह पूछना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि इमेजिंग दैट यूर सचिन, आप सचिन हो और आप किससे पास, किस स्कूल से पास हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है। सेकेंडरी बोले तो
10वीं, ठीक है, 10वीं से आप पास ही हो, यू लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरी मच, राइटिंग एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्कूल आपको गणेशपुर में क्या करवाना भाई, एडमिशन करवाने के लिए। फिर आ जाता है भाई आपका सेक्शन सी, कौन सा सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी के अंदर आपको ए एन द पूछेगा, यानी कि आर्टिकल पूछा है डिटरमाइनर, जिन्हें डिटरमाइनर बोलते हैं अपने सिलेबस के अंदर, बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको नहीं आता तो ये 4 क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसके अलावा आप अपनी एग्जाम को फोड़ के आओगे। तो देखिएगा कि ही हैज टेकन टू खालिस्तान हैबिट स्मोकिंग, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई द, यहाँ पे द वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई हैव नो मनी, खालिस्तान दिया है, फिर आपको दिया है ब्रेक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका द वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आई मीट खालिस्तान दिया है ओल्ड है वुमेन, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा। और अगला देखिएगा कि हैव यू खालिस्तान डिफिकल्टी, तो यहाँ पे आपका आंसर है एन ही हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट, ये 4 नंबर भी आपके कंप्लीट होते हुए, ठीक है। जिस भाई को पेपर चाहिए, वीडियो का नीचे लाइक के पास में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप हाइप कर सकते हो। वीडियो को जो हाइप करेगा उसको पीडीएफ पे मिल जाएगी। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट से, तो यहाँ पे देखिएगा ये टेंसेज वाले हैं, जो आपके 10th के अंदर का टॉपिक है वही टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आ जाएगा भाई ए वीक बोला है ना, टेम्पल है ट्विक ए वीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गोज, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोज आ जाएगा, यानी कि ई एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, GOES, गोज आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ही वेंट टू स्कूल आफ्टर, आफ्टर आया है, ठीक है। तो आफ्टर से सबसे पता है क्या आ जाएगा, हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड आ जाएगा पहले, तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, हेड आ जाएगा, और हेड प्लस है यहाँ पे आपको लिखनी है भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन होती है ना, EN और लग जाएगा इसके, ठीक है, हेड इटन, EATEN इटन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि ही, फिर आपके लिए आया भाई खालिस्तान, फिर टैग फुट द वेंट टू स्कूल, फिर यहाँ पे आप देखिए वेंट आया है, वेंट होता है भाई V2 होता है, तो V2 होता है यानी पास्ट है, तो टैग यानी कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस, तो टैग की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, टुक आ जाएगा इसमें, TWK। अगला देखिएगा कि पिंकी की जस्ट रिटर्न फ्रॉम चीना, है ना, जस्ट रिटर्न फ्रॉम चीना, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर आपका आ जाएगा कि ये भी वही टेंस वाला है, तो इसके अंदर आपका देगा हैज जस्ट रिटर्नड, क्या देगा, हैड हैड, सबसे सबको पता है कि हैज आ जाएगा, पिंकी है तो सिंगुलर आएगा, हैज आएगा, ये तो सुनते हैं। फिर जस्ट का हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट रिटर्नड END की थर्ड फॉर्म आती है, जो ND और लग जाएगा, रिटर्नड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा भाई, ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए, ओके। ये आपका टेंस वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होता हुआ, रिटर्न लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द करेक्ट मॉडल, यहाँ पे मॉडल बनना है, यहाँ पे देखो भाई कैप्सुलरी है, पॉसिबली है ना, अनेबल है। देखिएगा भाई पहला देखिएगा, यहाँ पे आपको 8वां दिया है, तो पहले के अंदर क्या बनना है, करेक्ट मॉडल बनना है, किसके अकॉर्डिंग भाई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनना है। तो पहले के अंदर आपको आ जाएगा द स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा मस्ट, MUST, क्या आ जाएगा भाई, मस्ट। अगला देखिएगा कि ही इज स्मॉल बॉय बट आई लेफ्ट दिस टेबल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला बताना है, क्या बताना है भाई, पॉसिबिलिटी वाला बताना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैन, क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अगला देखिएगा सी वाज लेट, सो सी, खालिस्तान दिया है आपको कैच दैट ट्रेन, फिर यहाँ पे आपको बताना भाई अनेबल वाला, तो ये सबको पता है कैन, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, कुड नोट, CO कुड, कुड नोट लगा देना, कुड नोट, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोला है, अगला आपसे प्रश्न बोला है कि यू, फिर खालिस्तान एंटर द कलेक्टर्स हाउस विदाउट परमिशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट नोट आ जाएगा, ठीक है, MUST मस्ट नोट आ जाएगा, ठीक है, NOT, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होते हुए आपका 8वां प्रश्न भी 4 मार्क्स का ये था जो कंप्लीट हो गया। अगला देखिए फिलिंग द ब्लैंक से, फिलिंग द ब्लैंक से यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बढ़ना है, फिर ये देखो 3 दिए हुए हैं, इनमें से ही आपको एक बढ़ना है, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, तो यहाँ आपको किस में मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा। तो सीता सफरिड बिकॉज, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, फ्रॉम आ जाएगा। अब ये आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं ना तब पता चलता है, और ये यहाँ पे आराम से कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका बाई आ जाएगा, हर हस्बैंड कैम बाई। अगला देखिएगा राजू स्वम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा राजू स्वम, द रिवर रीच, द रिवर रीच हिज
विलेज, ठीक है, हिज विलेज। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अक्रॉस, क्या आ जाएगा भाई, अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा, अक्रॉस, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोला है कि गोविंद प्रसाद, कौन भाई, गोविंद प्रसाद, दिस वॉच खालिस्तान 500 रुपीज, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास प्रिपोजिशन होते हुए अब आ जाता है भाई आपका सेक्शन है डी। अब देखो सेक्शन डी को आप किस प्रकार सोल्व करोगे, ये आपका वही पैसेज है, पैसेज के अंदर ये वाले क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, अपोजिट सिनोनिम होगा तो मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं भाई आपके इसके आगे जो तीन प्रश्न है और चौथे पांचवे की तरफ, ठीक है। तो इसका पांचवा प्रश्न आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द गोइंग टू बी डन विथ मिनिमम है नेक्स्ट, तो इसका भी आप पैसेज के अंदर से कर देना। और अगला है कि हाउ इज टूथ अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन अकॉर्डिंग टू द विनर। अगला देखिए कि फाइंड टू द वर्ड ऑफ द पैसेज विच द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक रूल्ड दिया है और एक आपको दिया है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, और आपको इनका क्या बताना भाई, मेन से बताना है, ठीक है। तो आपका रूल्ड का हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, REIGNED रिगेंड, और इसका सडनली का तो पता है अनएक्सपेक्टली हो जाएगा, ठीक है, मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं था। तो UNEXPECTE और CTEDLY है ना, अनएक्सपेक्टेडली सही हो जाएगा, UNEXPECTEDLY अनएक्सपेक्टली हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखिएगा आपका बुक का क्वेश्चन है आपका 11वां प्रश्न, ठीक है। बुक का प्रश्न है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, है ना। तो इसका देखो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का अर्थ बता दूंगा, आप अपनी बुक में से आप चैप्टर पढ़े हो तो आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा ये आपसे पूछा है कि मेंशन द 3 रीजन, आपको 3 कारण बताने हैं। ऑथर ग्रैंड मदर विद द डिस्टर्ब है, जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी यानी ऑथर की जो दादी थी वो डिस्टर्ब होती थी, किससे, ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जो उनके शहर के अंदर जो स्कूल थी उससे जो डिस्टर्ब होती थी, उसके ग्रैंड मदर के जो 3 कारण बताने, जो ग्रैंड मदर दादी माँ उनकी डिस्टर्ब होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि अगला प्रश्न आपसे बोला है कि केटामारन इज ए काइंड ऑफ ए बोथ, डू यू नाउ विच इंडियन लैंग्वेज इज वर्ड डिलीवर्ड फ्रॉम, चेक द डिक्शनरी, ठीक है। ये पूछा आपको, तो इसका मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि केटामन एक प्रकार का एक क्या था भाई, नाव है। क्या आप जानते हैं कि यह नाव किस भारतीय भाषा है ना, भारतीय भाषा ये केटावली, तो किस भारतीय भाषा से लिया गया है, इसका मतलब ये है। आपको चैप्टर पढ़ा होगा, आराम से आता होगा, जो आप इंग्लिश में बनाकर लिख दीजिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा 1 प्रश्न 3 मार्क्स का है। और दूसरे देखिएगा कि किंग टू बॉडी हैज बिन सब्जेक्टेड रेस्पेक्टेड सिनेट्री, तो देखिएगा ये आपसे बोल रहा है कि राजा के शरीर पे बार बार जांच की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा एक्सप्लेनेशन है एनी वन है, यानी कि जो 2 स्टेंजा आपको दिए गए हैं, एक ही अथवा का है, ठीक है। ये 2 स्टेंजा दिए गए हैं, इनमें से एक का क्या बताना भाई आपको, रेफरेंस एंड स्टेंजा एंड, यानी कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, पोएम का नाम लिखो और वगैरह वगैरह लिख के फिर क्या करो भाई, स्टेंजा है, फिर रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन तो आपको करना ही है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है और ये आपका 3 नंबर का है, 12th के अंदर आपके 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहा है 14वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 14वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि हाउ डज द पोइट, क्या बोला है, हाउ डज द पोइट यूज ओल्ड फोटोग्राफर से, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि कवि अपनी पुरानी तस्वीर का उपयोग करते समय एक्सप्रेस द पैसेज टाइम द फीलिंग टू लॉस, यानी कि अपनी जो पुरानी कवि अपनी पुरानी तस्वीर का उपयोग करते समय, यानी जो बीता हुआ समय था, यानी उनका बचपन था, बीता हुआ बचपन था, है ना, और उसको खो जाने का एहसास को व्यक्त करने के लिए कैसे करता था, ठीक है। यानी एक वाक्य में आपको बोल के बताऊं तो कवि अपनी पुरानी तस्वीर का उपयोग यानी कि समय बीतने और खो जाने के एहसास को व्यक्त करने के लिए कैसे करता था, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, एक अथवा का है, आप कर सकते हो और वरना छोड़ भी सकते हो। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे 15 की हाउ डज द पोइट प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द रन एंड द अर्थ, राइट ए एक्सप्लेनेशन इन योर आवन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों के अंदर लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों के अंदर लिखना है कि कवि
और पृथ्वी के बीच के संबंध को प्रस्तुत कैसे करते हैं। ठीक है, कवि जो है वर्षा और पृथ्वी के बीच जो संबंध है उनको प्रस्तुत कैसे करते हैं। अथवा और देखिए अकॉर्डिंग द पोइट, यानी कि आपको कवि के अनुसार बताना है। क्या बताना है कि वाज इवेंट्स मैड हिम रिलीज दैट द चाइल्डहुड हैड एंडेड एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन करना है ना पोइम के आधार पर, यानी कवि बोल रहा है कवि के अनुसार जो घटनाएं हुई थी उसमें यह एहसास दिलाया कि बचपन समाप्त हो गया, इसके बारे में आपको बताना है। 16वां प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न आपसे बोल रहा है 3-3 मार्क्स के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर डेली रूटीन एंड व्हाट डज द रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। ये आपसे बोल रहा है कि दिनचर्या के वर्णन कैसे करता था और चरित्र के बारे में आप क्या प्रकट करता है। तो ये आपको चरित्र भी उसका लिखना है साथ में। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि व्हाई डज साइंटिस्ट डिसाइड कंडक्ट ए सिटी स्कैन ट्रस्ट मम्मी एंड व्हाट डिड दे होप डिस्कवर थॉट इट, है ना। तो इसका ये आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वैज्ञानिक टूट की मम्मी का सिटी स्कैन का जो निर्णय क्यों लिया, सिटी स्कैन का निर्णय लिया था ना, तो वो क्यों लिया, वह इसके माध्यम से खोजने की आशा रखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाउ डज द नरेटर फिलिंग द ड्यूरेशन मिस्टर डार्लिंग हाउस एंड वाई डज डिसाइड नॉट टू टेक हर मदर बिलोंग बैक द एड्रेस वाले के पार्ट के आधार पर बताना है। यानी कि वैज्ञानिक है ना, जो इसके आधार पर बताना है। अब देखिए कि इसने क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक श्रीमती जो डॉर्लिंग है वह हार जाते समय जो कथावाचक होता है उसको कैसा महसूस करता है और वह अपनी माँ के समान वापस न लेने का फैसला क्यों करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, कि डिसाइड डज नॉट टेक मदर, जो उसकी माँ संभालेगी थी उसको लेने का फैसला क्यों करता है। तो ये कुछ आपका था पैसेज वगैरह जो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में दे दिया है। यदि आपने वीडियो अंत तक देखिए, अब भाई पीडीएफ उसी को मिलेगी जो सबसे पहले वीडियो को हाइप करेगा। और वीडियो को हाइप कैसे करते हैं वो आपको शुरू में बता ही दिया गया था, और इसकी पीडीएफ उसी को मिलेगी जो यहाँ पे लिखा है। और कोड लिखेगा, कोड क्या लिखेगा, बेस्ट BEST बेस्ट, फिर बेस्ट लगा देना, फिर बेस्ट लिख देना, आप तो ओनली बस बेस्ट लिख देना। ओके, बेस्ट लिख देना, और ये जो कमेंट करेगा उसी को भाई ये पीडीएफ मिलने वाली है। ये तो भाई क्लास 11th का पूरा कंप्लीट पेपर 70 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है वो कंप्लीट पेपर मैंने करवा दिया है। और इस पेपर को आपको देखने में कैसा लगा और अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार क्लास 11th के सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो। ठीक है, हमें पेपर लाने में मेहनत लगती है तो लगती है ना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।